हाकिमों, कमजोर ईमान वाले दुश्मनों पर मुसल्लत हो गए, उनकी रूहों को हड़प कर जा, उनकी रूहों को हड़प कर जा। ऐ दुनिया जुल्मत के हाकिमों, अपने मुखालिफीन पर गलबा पाकर उन्हें नेस्तो नाबूद कर दे, और उनसे भी जिसने तुझे सजदे नहीं किए और न ही करेगा। मैं तेरे मुवक्किलों को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। तकरीबन 3000 साल कबल खुदावंद मुताल ने एक बार फिर अपने साले बंदों में से एक सुलेमान इब्न दाऊद को अपना पैगंबर मुंतखब किया, ताकि वो बनी इसराइल को हक़ व इत्दाल की जानिब दावत दें। सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। हाँ, आओ आओ बैठ जाओ। सलाम सलाम। सलाम अजीजाने मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हो तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखिल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा यहां आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और निहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे, और तमाम पहाड़ और परिंदे उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं? क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद बर सुलेमान नबी।
दाऊद नबी के फजल पर खुदा का दरूद हो। आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे। खुदाबंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बाइज़्ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम। सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज़े जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना। ये साल कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। हाँ, वाकई ये सब खुदा की लुत्फ़ इनायत है। ये क्या माजरा है? जो कुछ भी है वो है यहीं पर।
सूरज मेरे लिए पलटा दो। हमने भरपूर कोशिश की कि इस सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिज करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राजी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? तेरी अजीम और लाजवाल हुकूमत के मुकाबिल मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहाँ और तेरी अजीम और लाजवाल हुकूमत कहाँ? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ व इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के
इल्म में इजाफा किया और हमने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत व बरतरी अता की, और जबकि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कार रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे। परवरदिगारा, मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनसीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तू किसी को ना अता फरमाएगा, कि तू बड़ा ही बख्शने वाला है। तमाम कबायली सरदारों मुल्क के तमाम काहिनों को खबर कर दो कि जितना जल्दी मुमकिन हो यरूशलेम पहुंचे। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन। जनाब याज़ार, हमें निहायत खुशी है कि हमें एक बार फिर यरूशलेम के एक अजीम आलिम का दीदार नसीब हुआ है। बादशाह की खिदमत में पहुंचने में हमारी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे जनाब याज़ार? खुदावंद मताल ने हमारी हुकूमत की कमजोरियों की तरफ निशानदही की, तो मैंने खुदा से दरखास्त की कि वो मेरी हुकूमत को रिफत अता फरमाए, और अब उसका यही इरादा है। आपकी हुकूमत को रिफत दे? यानी जन्नत नजीर बना दे, जो आखिर ज़मा की बहिश्त की मानंद हो, जो नेमतों से माला माल हो और कमाल बशरी की महराज हो। बहिश्त माऊद, जिसके खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके आए थे, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है, तब तक वो मतलूबा दुनिया ज़हूर पजीर नहीं हो सकती। उस दुनिया के हुसूल के लिए हमें इन खतरनाक फितनों की सरकोबी करना होगी। कैसी फितने जनाब सुलेमान? फितना जिन्नात और शयातीन। आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम आलम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब उनमें से बाज दोबारा एक दूसरे से मुल्हिक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे, वो कलीस हो चुके हैं और अब वो हमसे नजदीक होते जा रहे हैं, नजदीक, बहुत ही नजदीक। और अनकरीब वो हमारी इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं। और वो बहिश्त तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक हम इन इंसानियत के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा नहीं कर देते। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं निहायत संजीदा हूँ और इसीलिए आप लोगों को मुल्क के दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलवाया है। और अब आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद और ताउन। जनाब सुलेमान, आप अपनी रिसालत के लिए क्या दलील रखते हैं? हम में से किस बुजुर्ग ने तौरात में किसी ऐसी तफसीर की तायीद की है? मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुदावंद मताल से दरखास्त की। खुदा ने आपकी दरखास्त कबूल भी कर ली। आया आपके अलावा कोई और शख्स भी खुदा के साथ आपकी इस गुफ्तगू का गवाह है? क्या मालूम कि ये सब महज आपके अपने जहन का वहमो ख्याल नहीं? ये क्या कह रहे हैं? आप सभी मेरे बाप दाऊद नबी और मेरे भाई सुलेमान की रिसालत के बारे में बखूबी जानते हैं और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद ने उन पर क्या क्या इनायत की हैं। हम कुछ नहीं जानते। जो मौजज़ात उनकी पैगंबरी से मुतालिक नकल किए जाते हैं, वो हम उलमा यहूद के नजदीक कभी साबित नहीं हुए और न कभी हमने उनकी रिसालत की किसी वाज़ेह निशानी का कोई मुशाहिदा किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तमाम बातें महज आपने अपनी हुकूमती कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी हैं। खुद को बादशाह कहलवाते हैं। बस हर रूनुमा होने वाले हादसे के जिम्मेदार आप खुद हैं।
बेहतर ना होता कि खुद को रियाया का हमदर्द जाहिर करने के बजाय हुकूमत को चलाने के लिए हमसे मदद और ताउन तलब करते। कम से कम यूं इस किस्म की अजीब और गरीब मन घड़त कहानियां बनाने पर मजबूर तो ना होते, और ना ही हमसे ये तवक्को रखते कि हम अपने कबीलों को कैसी तस्वुराती जंग के लिए आमादा करें। क्या ये आप न थे जिन्होंने बनी इसराइल की रहनुमाई की जिम्मेदारी काम से छीन लिया था और दाऊद की किताब ज़बूर का निफाज करके हमारी किताब तौरात को पसे-पुश डाल दिया था? आपने सफीना नूह में मौजूद तमाम तबर्रुकात पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि हम उलमा यहूद शरीयत मूसा के वारसीन में से हैं। अपनी जवानी के आगे हमारे बुढ़ापे और सफेद बालों का भी कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। दीगर पैगंबरान खुदा नूह, इब्राहिम, यूसुफ, मूसा में से किसी ने भी कोई ऐसा दावा नहीं किया। इन बंदिगान खुदा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बहिश्त खुदा को जमीन पर कायम कर सकते हैं या अनदेखे शयातीन के खिलाफ लश्कर कशी की ताकत रखते हैं। वो लोग निहायत मजलूमियत के साथ इर्तिकाए दीन और तरवीज खुदा परस्ती में मसरूफ रहे और इस राह में क्या क्या फिदाकारियां नहीं की। सच कह रहे हैं। हमने उस वक्त भी कि जब इनके वालिद दाऊद ने एक 9 साला बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, शदीद एतराज किया कि हुकूमत चलाने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, तजुर्बे की। अपने अपने शहरों को लौट जाए, है बुजुर्गान बनी इसराइल। आली जनाब, कहाँ जा रहे हैं? आइए बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। शाह फर्जंदे मारे खानदान इब्राहिम को भूल गए जो यूं हमसे सुलेमान की तरफदारी कर रहे हो। दीगर सिपहसालारों को भी हमारा ये पैगाम पहुंचा देना कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हाँ, हैं। हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलेम, सबसे ज्यादा फितने यहाँ जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहाँ दारुल खिलाफा में रहकर यहाँ की हिफाजत करें। जनाब योआब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब। ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबम, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरिक के हिस्से अरिया की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलेम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं। फितने बर्पा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हों। जनाब योआब, बड़े लाव लश्कर के हमरा तशरीफ लाए हैं।
मैं अपने कदीमी जंगजू साथी से मिलने आया हूँ। इजाजत है? खुशामदीद। ऐ लोगों, हमें एक इंतहाई सख्त और कड़ी आजमाइश का सामना है। दुनिया के दरवाजे जिन्नात और शयातीन पर खोल दिए गए हैं। अब तक वो इंसानों को सिर्फ वसवसों में मुब्तला करने पर कादिर थे, लेकिन अब वो बराह रास्त हम पर असरअंदाज होंगे और नतीजतन हर किस्म की बुराई और शर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। ये शैतानी ताकतें अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हमलावर होंगी, जिनकी पहले उन्हें इजाजत न थी। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी घात में है, जिसके लिए आप सबको होशियार रहना होगा। लेकिन शैतानी हमले बाईमान इंसान के मुकाबिल कभी कारगर साबित नहीं होते। बस आए मुत्तहिद हो जाएं और खुद को खालिसतन अपने खालिक के लिए वक्फ कर दें। परवरदिगार की रहमत के दरवाजे उसके बंदों पर हमेशा खुले रहते हैं। बस मैं आप सबसे चाहूंगा कि तक़वा इख्तियार करें और फरमान रसूल खुदा की इताअत करें, ताकि फितनों के शर और शयातीन के खतरे से अमान में रहें। तकवा और इताअत पैगंबर खुदा ही हमारा हथियार है, वाहिद हथियार। तो अब तक आए क्यों नहीं? 15 दिनों से हमारे बीवी बच्चे इस अजाब से दो चार हैं। वो कहां से हम पर हमलावर होंगे? दरिया से, जंगल से या फिर पहाड़ से? कहते हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह। जिन्नात और शयातीन का कोई वजूद नहीं, ये सब तुम लोगों के वहम ख्याल की पैदावार हैं, वगरना वो बजाते खुद कोई मादी जिस्म नहीं रखते। ये तुम लोग हो जो गुनाहों के जरिए उन्हें अपने ज़हनों में परवान चढ़ाते हो। हकीकतन ये शैतान है क्या? शैतान हमारे अमाल और मनफी सोचे हैं। आप खुदा की बरगुज़ीदा कौम हैं, लिहाजा कभी भी गुमराह नहीं हो सकती। आप लोग सिर्फ हामलान तौरेत की पैरवी कीजिए, ना कि दूसरों की। आपने कहा था ये मेरी आखिरी किस्त है। बहुत वक्त दे चुका मैं तुम्हें। कैसे हो इज़रा? जनाब मार, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। 1 साल पहले जो धार मैंने इनसे लिया था, ये मुसलसल उसका सूद मुझसे ले रहे हैं। ये वही शख्स है जिसकी अब मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। शरह मुनाफा और उलमाए यहूद की मुतफ़िक़ा राय की बुनियाद पर तय किया जा चुके। अब तक ये उसका 2 गुना मुझसे तलब कर चुके हैं, जबकि मेरा कर्ज वैसे का वैसा है। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिरी कहाँ का उसूल है? ये कैसी शरह है? आखिर खुदा ने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? खामोश हो जाओ। शरीयत खुदा के बारे में क्या जानते हो? हाँ। इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम वाकई परेशान हो तो जनाब मायर से राब्ता करो, वो निस्बतन कम सूद लेते हैं। ये मेरा सामान है, आप मुझसे ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। ले सकता हूँ। लो, ये तुम ही ले लो, लेकिन यूं बर्बाद क्यों तो मत झगड़ करो। रहे हो? झगड़ा मत करो, बस करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रहे हैं? मेरा ही भाई चंद सिक्कों की खातिर मुझ पर हमला कर रहा है। हम जिनका आपस में कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था, भला इन सिक्कों की अहमियत ही कितनी है? कितनी अहमियत है? देख रहे हैं, जब से ये शहर बनी इस्राइल के हाथों फतह हुआ, हमेशा ही अमन का गहवारा था, लेकिन अब तुमने लोगों पर दहशत तारी कर दी है और लोग आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। बिला वजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐ लोगो, होश के नाखुन लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा ना दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें।
कहीं हसद में मुब्तला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह में। जवान, इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल और ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत शरीयत मूसा है, ना कि इनकी खुराफात। आखिरी बात, आप में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए, और बस। ये लोग बरसों से इस तर्ज जिंदगी के आदी हो चुके हैं। आखिर आप लोग हालात को दगरगो क्यों करना चाहते हैं? अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। सुलेमान के दावों ने लोगों को मुश्तइल कर दिया है। मैं अब मजीद इन कबाइल को नहीं संभाल सकता। सबके सब सुलेमान की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। उसके पास ताबूत सकीना है और वो गैर मामूली ताकत का हामिल है। शैतानों के पलटने से तमाम चीजें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं, उनका पलटना हमारे मफाद में है। आराल, इस जादूगर को किसने यहाँ बुलाया है? मैंने इसे बुलाया है। इन हालात में हमें मुख्तलिफ जराए से इस्तेफादा करना होगा। सुनो, कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें सुन रहे हो? दुनिया के बड़े बड़े नाम और अफराद ने इन्हीं ताकतों के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत की है और नित नए काम अंजाम दिए हैं। नमरूद, फिरौन, कैसे कैसे ना अजीम तमद्दुन मारे से वजूद मिला है। अब हजारों साल बाद फिर ये ताकतें जमीन पर दोबारा पलटेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने खिदमतगारों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगी। आप लोग भी अगर दौलत दुनिया के मुतमन्नी हैं और अगर तमाम कौमों पर बर्तरी और सरवरी के ख्वाह हैं तो हम उनके साथ मिल जाएं। हम उलमाए यहूद। लोग क्या कहेंगे? जनाबे आज़ार, जिस रोज से सुलेमान तख्त हुकूमत पर बैठा है तब से मैं उसके साथ एक फैसला कुन जंग करना चाहता था। जिस वक्त उसने अपने बाप की तरह पैगंबरी का झूठा दावा किया था, ईमान मजीद मुहकम और अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। अगर ये मखलूकात आ गई तो उस मगरूर जवान के गुरूर को खाक पे मिला देगी। तकवा और इताअत सुलेमान इस वक्त जो ज्यादा खतरनाक है, इताअत सुलेमान है, और इसी बात को उसकी शिकस्त का सबब बनना चाहिए। जब सुलेमान बहुत छोटा था तो एक रोज एक किसान का और एक दूसरे आदमी का, जिसकी भेड़ों ने रात के वक्त उस किसान के खेतों को रौंद डाला था, आपस में झगड़ा हो गया। खुदा ने सुलेमान को फैसला करने की कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ने कहा, देखा सुलेमान किस फजीलत का हामिल है, लेकिन मुखालफीन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हो। मेरा बेटा सुलेमान मुझे मानीखेज निगाहों से देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया वो खुद को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा हो, और आज वो दिन आ ही पहुंचा है। मरियम, मैं उसके लिए निहायत फिक्रमंद हूँ। मादर जान, खुदा हमारे साथ है, वो हमें हरगिज तन्हा नहीं छोड़ेगा। आले दाऊद ने इसी दिन के लिए तो तरबियत पाई है मादर जान। मुझे अपने बेटों पर निहायत फख्र है। नन्हे मेहमान की क्या खबर है? पहले की बनिस्बत आजकल उसकी हरकत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मुद्दतों बाद परवरदिगार ने हमें बच्चे की नेमत से नवाजा है। मुझे तो जलन सी होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है जब वो आएगा तो आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब कर लेगा।
सख्त दिनों का सामना है ना आपको? इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दम यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? क्या हुआ है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? खुदावन हमारा पुष्पनाह है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं। वो बाइज्जत लोग हैं, उन्हें छोड़ दो। से काम ले। क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं। खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डालें। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं। वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब मायर, अमन और अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। देखा जनाबे सुलेमान, देखें इनकी भेड़ों ने हमारे साल भर की मेहनत जाय कर दी। इसे बात के लिए उठा रखें। फिलहाल आपस में सुलह कर लें। सब सवार हो जाएं, जल्दी करें।
सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। क्या हुआ? अचानक ही रवाना हुई है। जल्दी करें। गालिबन अरीहा जा रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। भाई अदोनिया, भाई चंद लोगों ने अपने अजीजों अकारिब पर हमला कर दिया है। हमने अक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह मुमकिन है कि हम उन पर काबू पा सके। किसी भी लम्हे कोई भी मुतासिर हो सकता है। जनाब सुलेमान, हम खौफजदा हैं, कहीं लुकमाए अजल ना बन जाएं। आखिर ये कैसी मुसीबत है जो हम पर नाजिल हुई है? खुदाया, है मेरे माबूद और मुंतहा मकसूद, है मेरे यारो मददगार, है मेरे मलजाओ मावा, तेरे सिवा कोई पनाहगाह नहीं है। मैं अपनी हर दाद और फरियाद फकत तेरी बारगाह में पेश करता हूं, ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया, ये तेरे करम के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवा को
खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यको तन्हा छोड़ दे कि वो बलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े, और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा, हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे, ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफसिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाएं। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है, जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है। किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। ये जवान हत्या के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या ज़राअत के अखराजात के लिए तहीदस्त हुआ है तो इसने हम ही से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की और है। सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा, इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबिरीन शहर गवाह हैं कि हमने मां सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा अलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाहगारी बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राहें हमेशा के लिए उन पर मस्तूद कर रहे हैं? कैसा गुनाह जनाब सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है। उधार लेने वालों की रजायत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी सहीफों की रूह से उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्दो-बदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरगर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाह हो आप लोगों पर, वाह हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस न बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा। दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानेहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जुनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे। आपकी वही साहब का जिम्मेदारी है। खुदा निगहदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? शाय आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान ने उन्हें तलब किया है। वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान को मार डालो। नहीं, मुमकिन है कि ये तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए। उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो।
मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्म सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम काइनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू बेनती तरीन अशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा। तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरज की परस्तिश करने वाली अजीम कुव्वतों, नज़रे पर दीना हसन, सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो निहायत अज़ियत के साथ। क्या हुआ? मरियम, हम अपना सफर जारी रखेंगे। भाई, आप यरूशलेम चले जाएं। अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शायद चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराही करो। जी आली जनाब। हरकत करें, हेब्रोन की जानिब।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान। यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यहीं रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत न था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुक़्मा अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी न होते और दुनिया के मकाम व मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ, भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस जातलबी की नजर हों? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदाबंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और रुस्तगारी का। आपने मुझे याद किया। हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है। मरियम और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के। इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इक्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ़ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बारे हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याशबाउम और हिजकैल मुश्किल से दो चार हैं और आदुनिया हेब्रून पर काबू पाने के बाद आईने फारिस की जानिब रवाना हो गए। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है, ये वो पहली ज़ीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी।
शाये। जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताअत जनाब आली। अब्सलोन, यरूशलेम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और मां को भी। खुदा हम पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पनाह दें। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो। इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। बानो, बानो, बानो मिशेल, हमारा क्या होगा? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है? मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें।
जाएं, भागे मत, भागे मत। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। शहर से बाहर निकल जाएं, जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम ले, बैठ जाएं। जनाब आशर, आप भी आ जाएं, आ जाएं। कश्तियों को पानी में ले जाए, जल्दी करें, जल्दी करें, आ जाए। तरफ चलो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। शमशीर।
परवरदिगारा, मेरे इन सिपह सालारों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दे। जनाब आशिर, आप क्यों? होश में आइए, शर शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूँ, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखे। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें, आप ऐसा कर सकते हैं। खुदारा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। पैगंबर खुदा, अदोनिया मेरे भाई, कबायली सरदारों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया है। यरूशलेम? आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करदा है। हुकूमत दोबारा उनके असली हकदारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाब याजार, बनी इसराइल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात का हल जनाब याजार के पास है, ना कि पैगंबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अला में बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और ज़ुबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म गिरा बहा अमानत है। इसके जरिए पैगंबरान खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगो, पैगंबरान खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुनाह है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए
कि जब कोहे तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी हारून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं। मैं शहादत देता हूं सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटाओ इसहाक। और ये उनके भाई हैं अबसलूम फर्जंद दाऊद नबी। ऐ लोगों, जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है। अगर मेरा कहा ना माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया मेरी उम्मत को फितनागरों के फितनों से निजात दे। ए फरेब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारों, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज और निगहबान हूं। हलाल और हराम का तयन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबिल आओगे? हम तौरात के मुकाबिल हरगिज नहीं आएंगे। हमला! किले पर कब्जा कर लो! इस मर्तबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है। हमें जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब, तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो। वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमलावर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नातवा और मेरी ताकत महदूद। खुदाया मैं क्या करूं? परवरदिगारा, दस्तगीरी फरमा। यहाँ निस्बतन अमन है। यहाँ आ जाए, जल्दी करे, जल्दी करे। यहाँ आ जाए, जल्दी करे। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए।
किश्तियों को साहिल पर खींच लाओ, इन्हें आपस में जोड़ना है। इधर आओ, आओ आओ, यहाँ आओ। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या ये उड़ जाएगी? सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। दोस्तों जल्दी करें। इलाही, तेरे भरोसे पर।
लोग आए दिन तेरे मौजज़ात देखते हैं, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाहों की आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और इनके कुलूब को तारीक। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मज़मूम अज़ाइम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान देने से खौफज़दा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितनागर तेरी हुकूमत में फितना और फसाद न पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना हो। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारी नुसरत फरमा, कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। ए सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ, कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
देख रहे हैं आप, शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माबैन जुदाई का मूजिब बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? जान लें कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे। लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें। तमाम तारीफें सजावार हैं उस खुदा के लिए जो बेआसरों की पनाहगाह है, कि जिसने जिन्नात और शयातीन को हमारा ताबे करार दिया है। लेकिन जान ले कि आखिर जमाने में ये मखलूकात दोबारा जमीन पर नमूदार होंगी और एक बार फिर फसाद खून रेसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। स्वालिहीन इस्तिग़ासा बुलंद करेंगे ताकि खुदावंद करीम एक बार फिर अपनी दस्ते कुदरत का मुजाहिरा करे और एलिया का नूर हम पर नाज़िल फरमाए, ताकि जिस तरह गुज़िश्ता गुनाहगार और नाफरमान कौमों को शिकस्त दी, इसी तरह एक बार फिर तमाम शरपसंद और शयातीन को निस्त नाबूद कर दे। तब वो आएगा जो दरिया रहमत है, मुंजिए बशर है, और तब सालेहीन जमीन के वारिस होंगे जो रुए जमीन पर एक ऐसी बहिश तश्कील देंगे कि जिसमें इंसानियत अपने पूरे औज कमाल को पहुंचेगी। बस खुदाया हमें तौफीक मरहमत फरमा आमाल सालिहा की, ताकि जिस तरह तू पसंद करता है उस जमाने के लिए हम खुद को आमादा कर सकें, ताकि हम तेरे मुखलिस बंदे बन जाएं, तेरे मुतियो फरमाबरदार हो जाएं, सिर्फ तेरे लिए हों और फकत तुझी से रुजू करें।